अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। शेख फैमिली की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। शेख फैमिली मुकाफात का शिकार हो गई। शेख फुरकान जेल पहुंच गए। कहकशा बेगम बेघर होकर दिलारा के घर पहुंच गई और इसके बाद लाइबा हरीम के घर और फाइज अस्पताल पहुंच गया। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ तो दिलारा ने लाइबा की बातें सुनने के बाद कहकशा बेगम को साफ अल्फाज में फ़कीर कहकर अपने घर से निकलने का हुक्म दे दिया और दिलारा की बातें सुनने और हमना की हरकतें जाने के बाद लाइबा वहां नहीं रुकती, बल्कि कहकशा बेगम को बताए बगैर रात के अंधेरे में दिलारा के घर से निकल जाती है और अकेली लड़की को सुनसान सड़क पर देखकर दो मोटरसाइकिल सवार उसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में हरीम रहमत का फरिश्ता बनकर लाइबा को बचाने आ जाती है। अब इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि लाइबा को मोटरसाइकिल सवार लड़कों से बचाने के बाद हरीम लाइबा को अपने घर ले जाती है और हरीम का बाप लाइबा को देखते ही शदीद गुस्से में आ जाएगा और लाइबा से कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। जिन कदमों से आई हो इन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लाइबा जो पहले ही हालात की संगीनियों का शिकार होती है, वो हरीम के बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और वापस जाने लगेगी। तो हरीम इसका हाथ थाम कर इसे कमरे में ले जाएगी और कहेगी कि तुम परेशान ना हो, मैं खुद बाबा से बात करती हूँ। लाइबा को कमरे में छोड़कर हरीम वापस अपने बाप के पास जाकर इनको सारी सूरत हाल बताएगी और कहेगी कि बाबा, कुछ लोग सुनसान सड़क पे लाइबा को लूटने के और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लाइबा बिल्कुल अकेली और बेसहारा थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। हरीम की बातें सुनकर हरीम के बाप का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा और वो कहेगा कि तुम भी तो बेसहारा थी, इन्होंने तुम पे तो कोई तरस नहीं खाया और आधी रात को तुमको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम भूल गई हो? तो हरीम अपने बाप से कहेगी कि मैं कुछ भी नहीं भूली बाबा, मुझे एक एक लफ्ज़ एक एक बात अच्छी तरह से याद है। बाहर सहन में खड़े हरीम और इसका बाप जब ये बातें कर रहे होंगे तो कमरे में खड़ी लाइबा ये सब सुन रही होगी और शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। उसे तो पहले ही अपनी माँ की हरीम के साथ की गई ज्यादतियों का एहसास हो गया था और उसने अपनी माँ को मलामत भी किया था कि हमने हरीम भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। अब हरीम की बातें और इसकी बाप की बातें सुनकर उसका गिल्ट मजीद बढ़ जाएगा और वो हरीम से माफी मांगते हुए कहेगी कि हम बहुत जालिम लोग हैं भाभी, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है और आज हम जिन मुश्किलात का शिकार हैं ये सब हमारे उन्हीं गुनाहों का नतीजा है। लेकिन इस समय फाइज भाई का कोई कसूर नहीं था। भाई तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपसे टूट कर मोहब्बत की है। लाइबा के मुंह से फाइज की मोहब्बत की बातें सुनकर हरीम को बहुत दुख होगा और उसके जख्म दोबारा हरे हो जाएंगे। वो कहेगी कि फाइज ने मुझसे टूटकर मोहब्बत की थी, इसीलिए तो इसने मुझे तोड़कर इस तरह अकेले छोड़ दिया। इसने मेरी मोहब्बत का बिल्कुल भी एहसास नहीं किया और मेरा दिल इस बुरी तरह से तोड़ा है कि अब इस दिल को ना तो जोड़ने की कोई ख्वाहिश है और ना ही जीने की कोई तमन्ना। और दूसरी तरफ कहकशा बेगम लाइबा के इस तरह चले जाने पे बहुत परेशान होगी और फ़ोन करके उससे कहेगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कहाँ चली गई हो मुझे बताए बगैर, तुम इस वक्त कहाँ हो? तो लाइबा कहकशा बेगम को बताते हुए कहेगी कि मैं हरीम भाभी के घर हूँ। और लाइबा के मुंह से हरीम का नाम सुनकर, उसके घर में होने का सुनकर कहकशा बेगम मज़ीद परेशान हो जाएंगी और फिर वो अपने बेटे रायान को, जिनसे इनको अभी भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो इनसे फ़ोन करके उसकी सास और बीवी के बारे में शिकायत करेगी। तो रायान अपनी माँ की बात सुनकर सारे अदब व आदाब भूलकर उल्टा अपनी माँ पे बरस पड़ेगा और कहेगा, आप होश में तो हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा को माने, आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं आपसे बहुत दूर हो गया हूँ। और कहकशा बेगम की बातें सुनकर पास खड़ी हुई हमना भी कहकशा बेगम को बातें सुनाने से बाज नहीं आएगी, बल्कि उल्टा उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहेगी कि बहुत अफसोस की बात है आंटी, मैंने अपनी अम्मी को राज़ी किया था कि वो आपको और लाइबा को अपने घर में ठहराएं, आपको रहने की जगह दें, और आप हमें हमारी हमदर्दी और खुदा तरसी का ये सिला दे रही हैं। और अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर कहकशा बेगम पे हैरत के पहाड़ तो टूट ही पड़ेंगे, साथ ही बेबसी का बहुत शिद्दत से एहसास होगा। और दूसरी तरफ फ़ाइज़, जिसको नौकरी मिलने की आस थी और वो बहुत आस और उम्मीद से नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन उसकी वो आस भी टूट जाएगी और इसके बाद शेख फुरकान की बदउनवानी और करप्शन की वजह से इसे जॉब पे रखने से इनकार कर दिया जाएगा और इसी परेशानी में सड़क क्रॉस करते हुए फ़ाइज़ का एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर एक्सीडेंट के बाद फ़ाइज़ ज़ख्मी होकर बेहोश हो जाएगा और राहगीर उसे ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहाँ इसको आईसीयू में रखा जाएगा, जहाँ फ़ाइज़ की मरहम पट्टी कर दी जाएगी। और होश में आने के बाद फ़ाइज़ शदीद सर दर्द की शिकायत करेगा तो ड्यूटी पे मौजूद स्टाफ इसे पेन किलर लगा देगी
اور جب سینئر ڈاکٹر فائز کو دیکھنے آئے گا تو ڈیوٹی پہ موجود سٹاف اسے بتائے گی کہ شدید پین کی وجہ سے پین کلر تو لگا دی ہے، مگر نہ تو ان کے پاس کوئی ان کا والیٹ مل سکا ہے اور نہ ہی ان کا سیل فون آن ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فرینڈز کے ہوش میں آنے کے بعد فائز ان کو اپنے بارے میں کیا بتائے گا، بتا بھی سکے گا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سر پہ شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے فائز اپنی یادداشت ہی کھو بیٹھا ہو۔ فرینڈز، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔